यहाँ पर जतिन नागा बाबा महाराज ने आके भजन किया, तपस्या की, तो नागा जी महाराज की जब लटा जी, तो ग्वाल वाल आए, ग्वाल वालन ने आके कही कि बाबा हम तेरी लटा ने सुलझा दे, बल्कि ना भैया जान हट जाइए जो सुलझाए। तो भगवान आए, भगवान ग्वालिया वेश धर के, तो वो भी सुलझावे लगे, तो उनको भी हाथ पकड़ लिए। उनकी भगवान मन की कौन मन की भगवान मन की ना मैं ना मानू, राधा रानी किशोरी जी संग चाहिए। तो जब भगवान बरसाने गए, बरसाने जाकर राधा रानी अपना श्रृंगार करती पाई, तो जाके कही ऐसे ऐसे एक संत झाड़ी में उनकी लटा हुआ, आप बिन लटा नहीं सुलझा रहे। तो जब राधा रानी किशोरी जी ने आई संग में, तो कृष्ण भगवान ने राधा रानी ने मिलके दोनों ने लटा सुलझाई। यहाँ लटा सुलझा के ऊपर रास मंडल है, वहां जाकर रास किया है। ये कृष्ण कुंड है, यहाँ के चीर हरण होया माखन मिश्री। बोल नागाजी महाराज की जय। ये कृष्ण कुंड है, नागाजी महाराज ने बेटा। ये ठाकुर जी जो प्रसाद पाते ये उनका आसन है, और ये अद्भुत दर्शन नागा बाबा, कन्हैया, राधा रानी साथ में, और ये तुम्हारे कृष्ण कुंड, इधर शंकर भगवान, हनुमान जी महाराज, वो नागा बाबा की समाधि, और इधर ठाकुर जी का झूला, राजमंडल, और बल्लभ की बैठक, और ये गोपाल जी मंदिर, ये साक्षी गोपाल भगवान की झांकी, और राधा रानी का दरबार, और बहुत ही सुंदर भाग है जो आप यहाँ पे देखो, राधा कृष्ण के झूला पे दर्शन पा रहे हो, कर रहे हो। और ये बल्लभाचार की बैठक, और इधर पनिहारी कुंड। हाँ, ये पनिहारी कुंड है भैया। यहाँ में गोपी चीर हरण किया है ना, जो राधा रानी के साथ में। और ये पनिहारी जो पानी भरो है ना, उसको पनिहारी बोलते, पनिहारी नाम रखे तो उसको पनिहारी कुंड। तो ये बहुत कदम खंडी धाम में अद्भुत दर्शन है। बहुत दूर दूर की जनता की जो है ना लट उलझी ना, तो ठाकुर जी ने दर्शन दिया आके, तो बोले ठाकुर जी से राधा रानी साथ में चाहिए, तब ये जटा सुलझे। तो कन्हैया को जब बोल दिया है, तो राधा रानी आई हैं साथ में, दर्शन दिया है जब उनकी लट सुलझाई है। ये नागा बाबा की ये कदम खंडी, और ये मशहूर अपने इस ब्रज में और भारत में, और ये बहुत अद्भुत ये दर्शन है। और बहुत दूर दूर के प्रदेश आते हैं, जो भी कुछ बनती है, जो सेवा करते हैं साधु उनकी, बहुत 10-20 साधु यहाँ में और अपने भ्रमण करते हैं, और ठाकुर जी की सेवा में लगे हुए हैं। ये बल्लभाचार की बैठक है, काका बल्लभ ठाकुर जी का झूला है, और ये पनिहारी कुंड, कृष्ण कुंड, ये ठाकुर जी बंसी बजाते अद्भुत, देखिए इसमें आसन बने हुए हैं। ये राधा रानी की जय। कृष्ण, आप बहुत निर्मोही हैं। वहां देखिए ब्रज में, मैं कितनी मधुर नींद में सो रही थी, और मैंने तुम्हें जगा दिया है ना। और क्या, आपकी वंशी की मधुर ध्वनि मुझे मुझे ऐसे खींच रही है, जैसे मानो मेरा अपने ऊपर कोई वश ही नहीं रहा। काला जादू है ये आपका। ओ मेरी राधे, जब ब्रिज का कृष्ण काला है, तो उसका जादू भी तो काला ही होगा। तुम्हारे काले जादू के वश में, तुम्हारे प्रेम की अग्नि में जलती, वो देखो, वो राधा खींची चली आ रही है तुम्हारी ओर। मैं भी तो खिंचा चला आता हूं तुम्हारी ओर। जब तुम्हें पाने की तीव्र इच्छा होती है, तो राधा, मैं रह नहीं पाता। मेरी एक ही तो राधा है। बड़ा सुंदर लग रहा है ब्रज, और आज तो कुछ ज्यादा ही सुंदर लग रहा है। बताओ क्यों? क्योंकि वहां प्रेम लीला का स्वादन जो कर रहे हैं हम, बड़ा आनंद है इस प्रेम में। आनंद भी है और पीड़ा भी, तड़प भी। पीड़ा भी, तड़प भी, वो क्यों? आप नहीं समझ पाएंगे। वो देखिए, रास में आप मेरे साथ ही नहीं, कैसे ठुमक ठुमक कर अपने बांके नेत्रों से सबको रिझा रहे हैं। राधा, यही तो हमारी प्रेम लीला है, और हम तो सब में सिर्फ राधा का ही रूप देखते हैं। यही तो हमारा प्रेम है। चलिए हटिए, आप क्या जाने प्रेम क्या होता है। ऐसा क्यों कहती हो राधा? मैं भी जानता हूँ प्रेम क्या है। मेरे पास भी एक हृदय है। हृदय तो है,
पर उसमें राधा के प्रेम की पीड़ा का आभास नहीं है। आपके वक्ष में राधा का हृदय जो नहीं है। सो तो तुम ठीक ही कहती हो। तो बस समझ लें, आप हमारे प्रेम के ऋणी हैं सदा के लिए। अच्छा भाई राधा, तो इस दास को कोई अवसर तो दो ये ऋण उतारने का। कभी नहीं उतार पाएंगे आप ये ऋण। वो क्यों? क्योंकि आप ठहरे परम परमेश्वर, जगदीश्वर, मायाधीश, भावनाओं के माया जाल से परे, मोह माया से दूर। आप भला किसी से प्रेम क्या करेंगे? प्रेम के आंसू आपने बहाए हो तो पता चले आपको ये बेचैनी। किसी से प्रेम किया हो तो पता चले ये रोग क्या है। तो तुम कहना चाहती हो मैंने कभी प्रेम नहीं किया? नहीं, आपने वो प्रेम नहीं किया जो राधा कृष्ण से करती है। आपके लिए तो सब लीला है। क्यों लीला पुरुषोत्तम? राधे, कुछ हद तक तुम ठीक कह रही हो। ये सब मेरी एक लीला है, एक खेल है। बस यही अंतर है आपके और मेरे प्रेम में। आप प्रेम करते हैं एक लीला समझकर, एक खेल समझकर, जिसमें आप स्वयं को नहीं भूल पाते। और मेरे प्रेम में मेरा कोई अस्तित्व ही नहीं रहता। उस पीड़ा का तो आपको कोई आभास ही नहीं है। ओ मेरी राधे, मुझे उस पीड़ा का आभास कैसे होगा? किसी से प्रेम करेंगे तो आभास होगा ना। जिस प्रेम की गहराई की तुम चर्चा कर रही हो राधे, वो मैं किसी से नहीं कर सकता, किसी से नहीं। मुझसे भी नहीं? नहीं हे राधे, ये सारी सृष्टि तो मेरी ही बनाई हुई है, ये मेरी ही कल्पना है। हर रूप में मैं ही तो हूँ। फिर प्रेम तो किसी दूसरे से किया जाता है। और रहा प्रश्न तुम्हारे प्रेम करने का, तो बोलिए, क्या आपको मुझसे भी प्रेम नहीं? राधे, तुम समझने का प्रयत्न करो। अगर हम सर्वव्यापी परम परमेश्वर हैं तो तुम हमारी परम आराध्य अलांधनी शक्ति हो। अगर हम पुष्प हैं तो तुम उसकी सुगंध हो राधे। अगर हम फल हैं तो तुम उसका रस हो। अगर हम चंद्रमा हैं तो तुम उसकी चांदनी हो। हम तुम एक ही तो है। प्रेम तो दो के बीच में होता है ना। चलिए हटिए, आप ठहरे परम परमेश्वर। भला तर्क में मैं आपसे कहाँ जीत पाऊंगी? प्रेम के पास ज्ञान नहीं होता, बस भावनाओं का एक सागर होता है जिसमें प्रेमी डूबता जाता है। आपकी माया मैं नहीं जानती हूँ। ये माया नहीं राधे, ये सत्य है। यदि हम एक हैं तो फिर मुझे ये प्रेम की वेदना क्यों? आपका ये विरह वियोग क्यों? ये मत भूलिए, यदि आप शरीर हैं तो मैं आपकी आत्मा हूँ। और ये जो आपकी मुरली है, ये तो मेरे शरीर से ही बनी है। हम जानते हैं राधे, सारी सृष्टि हम पर आश्रित है और हम आप पर आश्रित हैं। हम दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। और रहा प्रश्न इन लीलाओं का, तो इन्हें एक खेल समझकर दृष्टा भाव से देखो। आपके लिए हमारा ये प्रेम एक खेल है, बस इतना ही? सब झूठ है क्या? नहीं, झूठ नहीं है, पर यह पूर्णता सत्य भी नहीं है। एक नाटिका की तरह है, बस इसका आनंद लो। मेरा प्रेम न तो कोई खेल है और ना कोई नाटिका, ये परम सत्य है। और फिर प्रेम पर तो आप भी आश्रित हैं, ऋणी हैं इसके। सो तो है राधे, हम स्वीकारते हैं। आप न होती तो हम न होते। और अगर आप न होते तो भगवान न होता, भगवान न होता तो भक्त न होता, और यदि भक्त न होता तो प्रेम न होता। प्रेम से ही तो भगवान का अस्तित्व है कृष्ण। आप जीती और हम हारे। हे राधे, हम अपनी पराजय स्वीकार करते हैं। अब इस दास का मार्गदर्शन करें। ये पूर्ण पुरुषोत्तम वास्तव में अधूरा है, इसे पूर्ण कर दें अपने प्रेम भाव का अमृत पिलाकर। उसके लिए तो आपको
राधा का हृदय चाहिए होगा, तभी तो आप इस प्रेम को समझ पाएंगे। ठीक है राधे, आपके आदेश अनुसार मैंने निश्चय किया है कि कलयुग में गुप्त अवतार लूंगा। इसमें शरीर तो मेरा होगा, परंतु हृदय राधा का होगा। सच? अति सुंदर, बड़ी उत्तम लीला होगी आपकी वो। जब आप कृष्ण विरह में तड़पेंगे, इस मीठी पीड़ा का आस्वादन करेंगे, तब आपको राधा के प्रेम का आभास होगा। पागलों की भांति कृष्ण प्रेम में व्याकुल होकर जैसे जैसे एक चकोर चंद्रमा के लिए तड़पता है, वैसे ही तड़पेंगे। ठीक कहती हो राधे, चैतन्य के रूप में हरि बोल करता रहूंगा। कृष्ण प्रेम की विरह अग्नि में जलता रहूंगा। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल।